हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा था कि 2047 तक हमारा देश विकसित देशों में कैसे सम्मिलित हो सके, उसी के लेकर पूरे देश के अंदर ये जो सारे विभागों के अधिकारीगण यहाँ पर बैठे हैं, वो आपको संबंधित विभागों की जानकारी दे रहे हैं। आपको जिन जिन योजनाओं में आपको लाभ मिल चुका है और जिन भाइयों को लाभ नहीं मिल चुका है, उन सबका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। निश्चित रूप से आप सभी विभागों के अधिकारियों के समक्ष जाकर किन किन योजनाओं से आपको लाभ मिल सकता है, उनकी सारी जानकारी आप ले रहे हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का सपना था, कभी सोच सकते थे कि अपना राम मंदिर बनेगा, लेकिन राम मंदिर का 400 वर्ष पुराना सपना इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 22 तारीख को रामलला में भगवान श्री राम की मूर्ति लगेगी और महुआ को भी हमने बहुत जोरदार चमकाने का काम शुरू कर दिया है। 22 तारीख को सब बहन बेटियां, सब माताएं बहनें महुआ आना। आप 4 दिन तक लगातार इतना जबरदस्त महुआ सजेगा जो कभी आज तक महुआ की धरती पर ऐसी कभी सजावट नहीं हुई होगी। आप आना दर्शन करने भगवान श्री राम के। इसके अलावा हमारी पहले माताएं चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी, एक हाथ से रोटी बना रही है, दूसरे हाथों से आंसू पहुंचा करती थी, लेकिन आज महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का काम इस सरकार ने किया है। हमारी महिलाएं पहले खुले में शौच में जाया करती थी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उनको। आज घर घर में शौचालय बनाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। आज जन धन योजना है, किसानों की किसान निधि योजना है। पहले 1 रुपये ऊपर से आता था, 15 रुपये से पहुंचता था, लेकिन आज 6,000 या 12,000, जो भी हमारी केंद्र सरकार पहले 6,000 देती थी, अब की बार 12,000 रुपये की घोषणा की है इस बजट में, तो वो सीधा पैसा किसान के खाते में पहुंच रहा है। बीच में कोई गड़बड़ झाला नहीं करने वाला। इसलिए इन कैंपों का माध्यम यही है कि सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं आप तक पहुंचनी चाहिए और आपको लेना भी चाहिए। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम बहुत ज्यादा थे, लेट से आया, मैं माफी चाहता हूं पूरी बस्ती से, सभी ग्राम पंचायत के मेरे पंच पटनों से, लेकिन निश्चित रूप से आपका ये प्यार हमेशा हमारे ऊपर बना रहा है। और मैंने तो तय किया था, चुनाव जब मुझे टिकट मिला तो एक मन बनाया था कि मेरे को अगर विधानसभा क्षेत्र में काम करना है तो सबसे ज्यादा मुझे शिक्षा को लेकर काम करना है, क्योंकि विकसित राष्ट्र कब बनेगा, जब हम शिक्षित होंगे। आज विदेशों में जो फैसिलिटीज हैं अपने भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अपन काफी पीछे हैं, इसलिए अपन को आगे बढ़ना है। तो मेरी बहन बेटियां यहाँ से पढ़ के जब जाएंगी, कोई IAS बनेगी, कोई IPS बनेगी, कोई अन्य नौकरी में जाएंगे, तो कितना हमारा गांव का नाम रोशन होगा, जिले का नाम रोशन होगा, महुआ का नाम रोशन होगा। इसलिए मैंने संकल्प लिया था कि आपका आशीर्वाद मिला और क्षेत्र का विधायक बना तो सारी विद्यालयों के अंदर मैं एक लाइब्रेरी बनाने का काम करूंगा। इसलिए इस संकल्प यात्रा के तहत आपके गांव में आज मैं मेरी तरफ से मैं घोषणा करना चाहूंगा कि इस विद्यालय के अंदर मेरे विधायक कोटे से मार्च के महीने में जब मेरा कोटा शुरू होगा, मैं सबसे पहले आपके गांव के अंदर इस स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाने का काम करूंगा, ताकि मेरी बहन बेटियां अच्छे से उस लाइब्रेरी में पढ़े। और लाइब्रेरी भी छोटी मोटी नहीं होगी, बड़ी लाइब्रेरी होगी, अच्छी टेबल कुर्सी होंगी, उसमें कारपेट रहेगा, आपके लिए AC भी लगाएंगे गर्मियों में, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। भाइयों, आपको जानकारी देना चाहूंगा, 2018 में आपके बीच में चुनाव लड़ा, चुनाव हारा, लेकिन मैं 5 वर्ष तक आपके हर दुख सुख में सम्मिलित रहा और उसका परिणाम ये रहा कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया और आपने मुझे जबरदस्त आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। क्योंकि महुआ में पिछले 5 वर्षों में जितना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ, शायद मेरे को लगता नहीं कि महुआ की धरती पर ऐसा कभी भ्रष्टाचार हुआ होगा। ऐसा कोई विभाग अछूता नहीं रहा जहां पर अधिकारी कर्मचारियों को लूटने का काम किया। अधिकारी आजाद हुए तो मेरे विधायक बनने के बाद आजाद हुए, वरना अधिकारी को गला घोंटा जाता था। मैं भी समझता हूं परिस्थितियां, क्योंकि अधिकारी सत्ता के साथ चलते हैं, राज के साथ चलते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपका राज आ गया तो आप अधिकारी को गला घोंटें। ऐसा नहीं होने चाहिए और हमने कभी बदले की भावना से ऐसा काम नहीं किया। लोग हमको भ्रमित करते थे कि साहब इनका राज आ जाएगा तो टीचर्स का बाढ़ में ट्रांसफर हो जाएगा और किसी अधिकारी का जैसलमेर हो जाएगा, लेकिन आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो ईमानदारी से काम करो, जनहित के काम करो, गरीबों की सेवा करो, और जब वो किसी काम के लिए आए तो उनका मान सम्मान होना बहुत जरूरी है।
अगर आपने पीड़ित व्यक्तियों को सम्मान से बैठा के और उसके काम के बारे में पूछ लिया तो काम को भूल जाएगा। इसलिए आप उनकी काम की समस्या को सुनो और उस काम को भी करो। हम कभी अलीगल काम के लिए आपसे नहीं कहेंगे, कई बार 19-20 कहना पड़ता है, लेकिन गरीब व्यक्ति के लिए अगर 19-20 भी अपन करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं तो आज ये सारे ब्लॉकों के अधिकारी बैठे, सभी विभागों के, उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप निष्पक्ष बिल्कुल निष्क्रिय रहे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो काम करें, क्योंकि काम अगर नहीं करोगे तब तो देखो दंड भुगतना ही पड़ता है, ये भी अपन जानते हैं। इसलिए जनता के प्रति लापरवाही बिल्कुल मैं पसंद नहीं करूंगा। और क्योंकि मैं स्वयं ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं 5 साल प्रधान भी रहा हूँ, राजनीतिक जीवन में कभी हमारे परिवार के ऊपर जीवन में कभी कलंक नहीं लगा और न मैं इस कलंक को लगने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। इसलिए ईमानदारी से काम करो, जनहित के लिए काम करो और जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा। अब यहाँ संस्था प्रधान जी बैठे हैं, आपसे भी तरह मेरा निवेदन है, आप अपने विद्यालय का अच्छा वातावरण बनना चाहिए, क्योंकि मैं अधिकतर पूरे 5 वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक ध्यान देना के विचार है मेरा पूरा। यहाँ कोई अध्यापकों को कमी है तो वो मुझे बताना, स्कूल में कोई और प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताना, आपकी हर समस्या का समाधान मैं करूंगा। लेकिन विद्यालय परिवार समय पे आए, समय पे जाए और ये जो रजिस्ट्रेशन अपना और भी अधिक बढ़ना चाहिए, अगर कम है तो उसको और बढ़े और अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सरपंच साहब से भी यही कहना चाहूंगा, आप विकास की चिंता मत करें, क्योंकि आपको बहुत प्रताड़ित किया गया है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको जबरदस्त प्रताड़ित किया गया था इन 5 वर्षों में, लेकिन आप जितने दिन के भी हैं मैं उतना न्याय कर दूंगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप तो काम करो, क्योंकि अब कलम अपने हाथ में है, पैसा मैं दूंगा आपको, आप तो काम करते रहो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। और भी सारे यहाँ हमारे गांव के पंच पटेल बैठे हैं, क्योंकि जटवाड़ा गांव का सदा आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहा है। इस बार बहुत अच्छा आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा और मैंने तो तय कर रखा है, देने वाला मेरा, नहीं देने वाला मेरा। सबको साथ लेकर महुआ का विकास करना है और महुआ को चहुमुखी विकास करके अपन को दौसा जिले में नंबर 1 बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आदरणीय करोड़ीलाल जी भी कृषि मंत्री बने, तो मेरी मन की इच्छा है कि महुआ और मंडावर के अंदर कृषि कॉलेज अपनी दोनों खुल जाए, ताकि हमारी छात्र छात्राओं को बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। इन कामों को भी हम जल्दी से जल्द पूरा करेंगे और मैं 5 वर्षों में चाहे पूरी विधानसभा क्षेत्र में 5 ही काम करूं, लेकिन मैं काम ऐसे करके जाऊंगा जो जीवन भर 20-20 साल तक, 25-25 साल तक जनता भूलेगी नहीं। इसलिए आप तो दिल खोलकर रहो, भाईचारे से रहो, क्योंकि महुआ में भाईचारा भी पूरी तरह खत्म कर दिया। मेरे को 1.25 महीने हुए एमएलए बने, मेरे पास कम से कम 500 व्यक्ति डेली वो आते हैं बेचारे जो थाने थप्पड़ों के चक्कर काट रहे हैं, जमीनों पर कब्जे कर लिए लोगों ने, जबरदस्ती सड़कें बना दी, मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। ऐसी महुआ में मैंने त्रासदी कभी जीवन में महुआ की राजनीति में कहीं नहीं देखी, लेकिन फिर भी हम उनकी सबकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे। जल जीवन मिशन का सत्यानाश हो गया पूरे महुआ के अंदर। ये मेरी माताएं बहनी है, इनको घर में नल लगने की आवश्यकता थी, लेकिन नल नहीं लगे, वहां पर पाइपलाइन पटक दी, पानी आ नहीं रहा और ड्राई बोरों के भी पैसे उठा लिए। ऐसी महुआ की स्थिति थी, लेकिन कोई बात नहीं, 10 साल की गंदगी 10 दिन में खत्म नहीं होती, लेकिन हम बिल्कुल 6 महीने में इसको खत्म करेंगे और आपका हर चीज का हम ध्यान रखेंगे, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो। आप तो निश्चिंत रहो, आपका बेटा महुआ का एमएलए है और निश्चित रूप से आपका बेटा आपकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगा और आपके मान सम्मान को कभी नीचा नहीं होने देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। पुनः मैं सरपंच साहब का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे को अभी हिंगोटा जाना है, आपने स्वागत सत्कार किया, उसका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब विधायक जी द्वारा हमें कुछ शपथ दिलाई जाएगी, जो सभी गांववासियों से निवेदन है कि आगे आ जाएं और सब बेटियां खड़े हो जाएं। एक बार एक हाथ का फैसला फिरने की स्थिति में आगे आ जाओ सभी। अभी अपना सारा दाएं हाथ सीधा, दाएं हाथ आगे कर लो। मैं गर्व से हमारा संकल्प विकसित भारत
की प्रतिज्ञा लेता हूं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। होने का कर्तव्य। भारत माता की, भारत माता की।